अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आपने लास्ट लेक्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आज हम कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हैं। हम फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर है, एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7 आयोटा। देन हमने क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट कहता है कि z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। दिस इज प्रूव। अब हम सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें दैट इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इन फाइंडिंग द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये जो आयोटा वाला टर्म होता है इसका आपने साइन चेंज कर देना है। अगर इसका साइन पॉजिटिव है वी हैव टू मेक इट नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है देन वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले z1 प्लस z2 फाइंड करते हैं। आफ्टर एडिशन हम लोगों ने ये कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कॉन्जुगेट ऑफ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना सीखा है। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू, z1 की जगह आप नंबर लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस z2 की जगह 1 माइनस 7 आयोटा। वो 2 प्लस 1 रियल पार्ट्स को ऐड कर दें, दिस विल बी 3 प्लस आयोटा को बाहर कॉमन निकालेंगे, इट विल बी स्क्वायर रूट 2 माइनस 7। ये आपके पास क्या है? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आफ्टर एडिशन हम लोगों ने क्या कहा था? हमने कहा था कि हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z1 प्लस z2 पहले हम कॉन्जुगेट क्यों फाइंड नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे और हम दो बार इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन आफ्टर एडिशन अब आपके पास क्या है? एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक रियल पार्ट एंड एक इमेजिनरी पार्ट है। हम इसका क्या कर सकते हैं? अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बार ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? वी जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ द कॉम्प्लेक्स द इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगा जो कि आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसका मतलब है कि z1 के ऊपर ऑलरेडी एक बार है, z1 एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट हम ऑन द स्पॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, सो दिस इज प्लस। इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, प्लस z2 इज 1 माइनस 1 माइनस 7 आयोटा और आपके पास कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर कॉन्जुगेट का साइन कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे। दिस इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 1 प्लस 7 आयोटा। रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 3 एंड देन अब देखिए दूसरा पार्ट हम लोगों ने अरेंज करना है। आप इसको देखकर अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस साइन अगर कॉमन है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला माइनस साइन भी कॉमन ले लेना है।
आयोटा कॉमन निकाला है तो हम यहाँ पर आयोटा को कॉमन, क्योंकि हम लोग जो इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं तो आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने से जो इनसाइड टर्म्स होती हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर आप माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो भी साइंस चेंज हो जाते हैं, और माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालते हैं तब भी साइंस सारे चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो माइनस स्क्वायर रूट 2 है इट विल बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2, और ये पॉजिटिव +7 है, ये -7 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 को अगर आप देखें, आपने पहले ऐड किया फिर कॉन्जुगेट फाइंड किया तो भी आंसर क्या है, बिल्कुल उसके इक्वल है, जिसमें हमने पहले कॉन्जुगेट फाइंड किए फिर बाद में ऐड कर दिए। सो आप पहले एडिशन करें बाद में कॉन्जुगेट फाइंड करें, या पहले कॉन्जुगेट फाइंड करें बाद में एडिशन करें, आंसर विल बी सेम। तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 from 1 and 2 z1 plus z2 whole conjugate is equals to z1 conjugate plus z2 conjugate। हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, z1 इंटू z2 लिखा है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने किया था एडिशन के लिए, मैंने पहले ऐड कर दिया फिर कॉन्जुगेट अप्लाई किया। आपने z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल बी अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, उस सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आप पहले z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और फिर z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। इन दोनों के आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है। मैंने जैसे कि पार्ट 1 में किया था, आफ्टर फाइंडिंग बोथ द कॉन्जुगेट्स मैंने ऐड कर दिया था, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पार्ट जो है बहुत आसान है, आपने सिंपल इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है और बाकी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह सॉल्व होता है। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें भी आप क्या करते हैं कि पहले z1 और z2 को डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेना है। देन आपके पास क्या है कि आप पहले z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करें एंड देन z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करें, फिर फाइनली इसको डिवाइड कर दें। ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 कहता है कि अगर मैं z1 को डिवाइड कर दूँ z2 से एंड आफ्टर डिवीजन में इसका कॉन्जुगेट फाइंड करूं, या फिर z1 का कॉन्जुगेट पहले फाइंड करें फिर z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करें एंड फाइनली फिर इसको डिवाइड करते हैं। सो हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। हम पहले क्या करते हैं, z1 और z2 को डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके आंसर को फाइनली हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। सो z1 आप देख सकते हैं, पहले सिर्फ विदाउट कॉन्जुगेट हम सिर्फ डिवीजन को कंसिडर कर लेते हैं। z1 आपको मालूम है दिस इज़ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 7 आयोटा। अब चूंकि हमें मालूम है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो डिवीजन की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं, सो आप डायरेक्टली इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए। सो आप कहते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा सी। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। इसका कॉन्जुगेट है 1 + 7 आयोटा। फिर इस कॉन्जुगेट से हम इस टर्म को ये जो हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको डिवाइड भी कर देते हैं। फर्दर प्रोसीजर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस डिवीजन के करते आ रहे हैं। न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें।
अगर मैं इसको सामने रखूँ ताकि आपको नज़र आए कि मल्टीप्लिकेशन कैसी हो रही है। सो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, ये 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है, फिर स्क्वायर रूट 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 7 ज़ा 14 आयोटा, फिर स्क्वायर रूट 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये रियल पार्ट अभी तक तो बिल्कुल अकेला है। इसमें हम लिख सकते हैं आयोटा को कॉमन ले लें, 14 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर क्या हो सकता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सो दिस इज 7 स्क्वायर रूट 2 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर भी है और आयोटा का भी स्क्वायर है। सो 7 स्क्वायर क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49, आयोटा स्क्वायर इज -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है 7 स्क्वायर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस होता है, दिस इज 49। जैसे हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया है, इसी तरह आप रियल पार्ट को कंबाइन कर लें। दिस इज 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट आ गया है एंड ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। और डिवीजन में आपके पास है 50। आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं कि रियल पार्ट बिल्कुल सेपरेट हो, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो। तो आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं, आप कहते हैं रियल पार्ट डिवाइडेड बाय 50 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय 50। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, दिस इज z1 डिवाइडेड बाय z2। लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, हम लोगों ने तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना था। अब कॉन्जुगेट में डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ तो क्या होगा, आई जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। आपने इस प्लस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अगर मैं बार ना भी लगाऊँ इस नंबर के ऊपर, मैं डायरेक्टली इसका साइन चेंज करूँ, इट विल बी ओके। 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 ये आपने क्या कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। दिस इज इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। हमें मालूम है z1 आपके पास क्या चीज़ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज z1। तो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास था 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, लेकिन जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे इट विल बी 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ हम लोगों ने कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख ली है। देन आपके पास z2 का कॉन्जुगेट, z2 आपके पास 1 माइनस 7 आयोटा है, आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 7 आयोटा। तो z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। ये अगेन आपके पास क्या आ गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इन द फॉर्म ऑफ डिविजन, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय डूइंग रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, हम प्रीवियसली बार बार कर चुके हैं। It will be multiplied and divided with the conjugate of denominator 1 minus 7 iota. This is again 1 minus 7 iota. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें।
डिनोमिनेटर में आपको मालूम है a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट 7 by square is 49 and iota square is -1. आयोटा इमेजिनरी पार्ट जो है, चूँकि आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, एक आपके पास 14 है दैट इज़ एन इंटीजर फॉर्म और स्क्वायर रूट 2 है जो कि आपके पास इरेशनल फॉर्म है, तो आपस में दोनों कंबाइन नहीं हो सकते हैं। हम आयोटा को बाहर निकालते हैं और आपके पास फॉर्म क्या आती है, 14 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। एक चीज़ आप देख सकते हैं, क्या मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपके पास 14 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, जबकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में आपके पास 14 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब है लिटिल चेंज आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कैसे आ सकता है? हम चेक करते हैं कि यहाँ तक अगर हम देखें तो आपके पास है 14 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ मैंने मिस्टेकनली 14 माइनस स्क्वायर रूट 2 लिखा है, तो आपने इसको क्या लिखना है, 14 प्लस स्क्वायर रूट 2। साइंस का आपने बहुत खास ख्याल रखना है, दिस इज 14 प्लस स्क्वायर रूट 2। राइट लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया था तो इसके इमेजिनरी पार्ट में प्लस का साइन था। मुझे कैसे पता चला? बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपने नज़र रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या था और उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज प्लस माइनस माइनस होगा, डिवीजन में 50 है, आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं, बोथ द पार्ट्स आर डिवाइडेड बाय 50। अब आप देखें कि जब हमने, ये आपके पास इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2, ये जो आपके पास आंसर है दिस इक्वेशन 2। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो आपके पास आंसर आया 2 माइनस जो भी रियल पार्ट है और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, देन माइनस साइन है एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया है, हेंस z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कॉन्जुगेट आप फाइंड करें या फिर आप z1 का कॉन्जुगेट पहले फाइंड करें एंड z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करें, देन आप इनको डिवाइड कर दें तो दोनों का आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। ये आपके पास क्या है, ये जो मॉड का साइन है ये शो करता है आपने z का एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो कहता है कि अगर आप सिंपल z का एब्सोल्यूट फाइंड करें या फिर माइनस z का फाइंड करें, z कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट फाइंड करें या फिर नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट फाइंड करें, इन सब का आंसर इक्वल होगा। है तो एक ही z, लेकिन क्या होगा, इनमें सिर्फ साइंस चेंज होंगे। तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि माइनस साइन जो है उसके आंसर को चेंज नहीं करता है। हम इसको देखते हैं कि ये आपस में क्या सारे के सारे इक्वल हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अगर z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5/3 प्लस 3/7 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लोगों ने क्या प्रूव करके देना है, देन
एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ माइनस z which is equals to absolute of z conjugate माइनस z conjugate का एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। तो हम वन बाय वन इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वन इसमें आपके पास है कि यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट ऑफ z। अब एब्सोल्यूट ऑफ z आपको मालूम है जो इसका जनरल फॉर्मूला था वो क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए जबकि हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जहाँ हमें ए लिखना होगा हम रियल पार्ट लिख देंगे एंड बी की जगह पर हम इमेजिनरी पार्ट को लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट पे 5/3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में आप 3/7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है। 5 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 25, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 9, सेम इज़ हेयर 9/49। दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं और इनके दरम्यान में प्लस का साइन है, जिसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 एंड 49 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि आप 49 को देखें तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 49 एंड 9 इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 9। सो 3 एंड 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एलसीएम आएगा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन कॉमन टर्म्स। आप क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 49, ये आपके पास एलसीएम होगा इसका। फिर हमने कहा था कि जब हमारे पास एलसीएम आ जाता है दैट इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाय 49, हम इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर। हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर कैंसिलेशन या आफ्टर डिवीजन आंसर विल बी 49। इस आंसर को फिर आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ 49 इंटू 25 प्लस अगेन अब सेकेंड फ्रैक्शन की बारी है। सेकेंड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 49 जो कि एलसीएम था, इस एलसीएम को सेकेंड डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। कैंसिलेशन होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द न्यूमरेटर, सो दिस इज 9 इंटू 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। (49) multiplied by 25 is 1225। नाइन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 81 एंड 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 441। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही होने चाहिए। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास आएगा 5 + 1 इज़ 6, 8 + 2 इज़ 10, 1 कैरी होगा तो इट विल बी 13 और डिनोमिनेटर में आपके पास 441 है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है या नहीं है। न्यूमरेटर का अलग फाइंड कर लें एंड डिनोमिनेटर को अलग फाइंड कर लें। आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1306। पॉइंट्स में आंसर आ रहा है और पॉइंट्स में आंसर की का मतलब ये है दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको रहने देते हैं। डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल्स टू 21। 21 का क्या मतलब है कि ये जो 441 है दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 441 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1306 डिवाइडेड बाय 21। ये आपने क्या कर लिया है, आपने पार्ट 1 का आंसर फाइंड कर लिया, दैट वाज एब्सोल्यूट ऑफ z।
हम चेक करते हैं कि क्या बाकी जो पार्ट्स हैं उनका भी आंसर यही आता है या नहीं आता। सी सेकेंड पार्ट आपके पास है -z का एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले -z क्या चीज़ है, आपने क्या करना है, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। -5/3 -3/7 आयोटा। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। तो a का स्क्वायर, ए आपके पास क्या था, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज 5/3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज -3/7 स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करने के बाद ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने माइनस साइन को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज पॉजिटिव, प्लस साइन आएगा। सो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 25 एंड 3 स्क्वायर इज 9। माइनस साइन जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी 9/49। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ आया था 25/9 प्लस 9/49, सेम एज इट इज़ चीज़ यहाँ पर भी आ गई है। इसका मतलब है कि फर्दर अगर सोल्यूशन करूँगी तो ये बिल्कुल एज इट इज़ होगा और फाइनली आंसर आपके पास ऐसे ही आएगा जो इक्वेशन 1 में आया है। तो आप ख़ुद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, आपने बस ये स्टेप्स कैरी आउट करने हैं और इक्वेशन 2 का नाम देकर आपने कहना है कि दिस इज़ द सेम आंसर जो कि आपके पास पार्ट 1 में आया था। पार्ट 3 में देखते हैं कि आपके पास आपने मालूम करना है z कॉन्जुगेट और इसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। अब z कॉन्जुगेट हमें मालूम है कि वी जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, 5/3 -3/7 आयोटा। अगर हम एब्सोल्यूट फाइंड आउट कर लें सो इट विल बी 5/3 स्क्वायर -3/7 होल स्क्वायर। लेकिन माइनस साइन आपके पास इमेजिनरी पार्ट में आएगा। आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर कोई चीज़ इन तमाम पार्ट्स में चेंज नहीं है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो इस माइनस साइन का आ रहा है। तो ये माइनस साइन जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और वापस वही केस बन जाता है जो कि पार्ट 1 में बना है। जब केसेस सेम हो जाएंगे तो डेफिनेटली आंसर विल बी सेम। ये आपके पास आएगा 25/9 प्लस 9/49। वही एलसीएम लेंगे, सेम स्टेप्स कैरी आउट करेंगे और आंसर ऐसे ही आएगा जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में आया है। तो हम कहते हैं कि सेम केस जो है आपके पास पार्ट 4 के साथ है। आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें या कॉन्जुगेट ले लें, पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन आता है। लेकिन ये जब आप फॉर्मूले में पुट कर दें, अगर पॉजिटिव है सो नो इशू, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड फाइनली आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर इक्वेशन 1 के जैसा ही आएगा। तो आप 4 पार्ट्स को सॉल्व करें और लास्ट में आप आंसर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। इन 4 इक्वेशन या 4 पार्ट्स को जब सॉल्व किया और 4 इक्वेशंस आई हैं, उनसे हमने क्या गेट किया है कि इनसे आपने क्या गेट किया है, आप कहते हैं कि z बार इज इक्वल्स टू z ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ z इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ माइनस z, दैट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट। आपने क्या कर दिया है, इसको प्रूव कर दिया है। पार्ट नंबर 2 को देखें, आपके पास क्या दिया हुआ है कि z
डबल कॉन्जुगेट, इसका मतलब है कि आप एक बार z का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, इट विल बी नेगेटिव। लेकिन फिर जब एक और कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव वापस पॉजिटिव बन जाएगा, विच विल बी दी कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन, ये वापस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो आपने यही प्रूव करना है कि 2 बार कॉन्जुगेट अप्लाई करने से ये वापस z के इक्वल आता है, चेक नहीं करना, लेकर आना है, एंड डेफिनेटली इट इज़। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपने z के ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट पे आपके पास है z मल्टीप्लाइड z को मल्टीप्लाई करना है विद z कॉन्जुगेट। तो पहले अपने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आपने चेक करना है कि आइदर इस राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है कि z का एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। ये एक वैल्यू आएगी आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर आपने ये फाइंड करके देना है कि आइदर ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं या नहीं, आपने चेक नहीं करना, सॉरी, आपने प्रूव करके देना है कि ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सी यू विद द नेक्स्ट lecture. Till then, Allah Hafiz.